उफ, इस जंगली रानी के साथ मैं कैसे जीवन बिता सकता हूँ। ऊंची साड़ी, होठों के बाहर तक फैली लिपस्टिक। अनूप ने चिढ़कर मुंह फेर लिया। राशि की करीने से लगाई गई लिपस्टिक और आंखों में लगाया आईलाइनर उसे याद आ गया। और एक ये महारानी है जो ना साड़ी ठीक से पहन पाती है और ना ही मेकअप कर पाती। और तो और खाना बनाना भी नहीं आता, पर खाने के टाइम ही करके दांत निकालती आ जाती है। अनूप मन ही मन इस बालिका बधू रानी को देखकर दांत पीस रहा था, जो 10 दिन पहले उसकी पत्नी बन कुसुम सदन में आई थी। अनूप को अपनी सहपाठी राशि बहुत पसंद थी। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। राशि एक खूबसूरत व्यक्तित्व की मालकिन कितनी सुगमता से तैयार होती थी, और कहाँ ये जंगल से लाई गई जंगली रानी। अनूप का मन और खट्टा हो गया। किस्मत का फेर है जो उसके हिस्से खूबसूरत फूल नहीं, जंगली रानी आई। पिता के वचन ने उसके प्रेम की आहुति दे दी। रानी ने उसको कितना बुरा भला कहा था। अनूप सर झुकाए सुनता रहा। अनूप एक खूबसूरत व्यक्तित्व का स्वामी, और कहाँ ये जंगली सी रानी। पता नहीं पिताजी ने क्या देखा इसमें। अनूप और उसकी माँ कुसुम जी को रानी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, पर अनूप के पिताजी श्याम बाबू ने अपने मित्र अशोक जी को वचन दिया था कि उसकी बेटी को वो अपने घर की बहू बनाएंगे। अशोक जी ने किसी समय श्याम जी की बहुत मदद की थी। समय चक्र बदला। श्याम बाबू आर्थिक रूप से संपन्न हो गए, पर मित्र को दिया वचन वो भूले नहीं। अनूप और कुसुम जी के हटने भी उनको अपने निर्णय पर से हटने नहीं दिया। अनूप ने जी तोड़ कोशिश की थी विवाह टालने की, पर श्याम बाबू के आगे उसकी एक नहीं चली। शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह हो गया। 24 साल के अनूप को 16 साल की अलबेली रानी में कोई गुण नहीं दिखता था। जब से शादी हुई, चिढ़कर अनूप ने अपने कमरे में सोना ही बंद कर दिया। एक दिन कपड़े लेने गया तो देखा पूरी अलमारी साड़ी ब्लाउज से भरी थी। उसके कपड़े एक किनारे पड़े थे। अनूप और गुस्सा हो गया। उधर कुसुम जी भी रानी को डांटने फटकारने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। बस पूरे घर में कोई उसे स्नेह करता था तो श्याम बाबू और अनूप की छोटी बहन प्रिया, जो रानी की हम उम्र थी। कैसी विडंबना थी, एक ही उम्र के दो लोग, एक कन्या है और दूसरी विवाहित। रिश्तों की उम्र जीने लगी थी। शायद यही भाग्य या किस्मत होती है। तभी तो एक उमंगों से भरी थी और दूसरी कर्तव्यों की बलि वेदी पर अरमानों की आहुति दे रही थी। इतने दिनों में ना अनूप ने रानी से बात करने की कोशिश की और ना ही रानी ने अनूप से बात करने की कोशिश की। रानी को लगता था कि वो यहाँ मेहमान है। अब तो बाबूजी का आने का समय हो रहा है, फिर इन सबसे पीछा छूट जाएगा। हाँ, यहाँ वाले बाबूजी और प्रिया जरूर याद आएंगे। रानी ने तो सुना था कि पति तो बहुत प्रेम करते हैं, फिर उसका पति उससे दूर क्यों भागता है। मेरी बला से ना बात करे, मैं कौन सा मरी जा रही हूँ, कहकर मुंह फेर कर सो गई। आज सुबह जब रानी ने बाबूजी की आवाज़ सुनी, दौड़कर पिता के गले से लग गई। अशोक जी की आंखें भर आईं। व्यवस्था में जल्दी शादी कर दी। बिटिया में अभी बचपना है। कुसुम जी के तेवर देख वो समझ गए कि रानी अभी ससुराल में एडजस्ट नहीं कर पाई। रानी ने मायके जाते समय सास ससुर के पैर छुए। तब अशोक जी ने कहा, दामाद बाबू से भी मिलाओ। अनूप के पास जाकर बोली, हम जा रहे हैं जी, अब आप अपने कमरे में रहिएगा आराम से, कहकर बिना जवाब सुने पिता के पास आ खड़ी हुई। घर पहुंच रानी मस्त हो गई, पर जाने क्यों रह रहकर उसे अनूप याद आ रहा था। उधर अनूप अपने कमरे में आया तो पहले तो बहुत खुश हुआ। अच्छा है, आफत से जान छूटी। चलो राशि से मिल आऊँगा। अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में राशि से मिलने का प्लान कर जब अपनी जगह रिजर्व कराने पहुंचा तो उसे देखकर धक्का लगा। राशि किसी और के साथ हाथों में हाथ डाले वहां बातें करने में व्यस्त थी। अनूप उल्टे पैर वापस आ गया। ठीक भी तो है, उसने शादी कर लिया तो राशि को भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का अधिकार है। पर राशि की वो हंसी, अरे उस बुद्धू के साथ तो मैं टाइम पास कर रही थी, पैसे वाला था अनूप। मैंने सोचा आराम से जिंदगी कटेगी, पर अपने पिता के सामने वो स्टैंड ही नहीं कर पाया, कावड़ कहीं का। अच्छा ही हुआ। फिर राशि और उसके साथी की सम्मिलित हंसी कानों में अभी भी पीड़ा दे रहे थे। क्या भावनाओं का कोई मूल्य नहीं है? अब अनूप को जंगली रानी और कृत्रिम सजी सवरी राशि में अंतर समझ में आ गया। घर आकर अपने कमरे में गया तो कुछ सूनापन सा लगा। रोज तो प्रिया और रानी की हंसी से घर गुलजार रहता था। अपने मन में उमड़ते विचारों को झटक कर अनूप ने सोचा, अच्छा हुआ चली गई, कुछ दिन तो चैन से कटेंगे।
रानी की खिलखिलाहट हर जगह गूंजती थी, अतः सबको उसकी कमी खल रही थी। 10 दिन के बाद अनूप को उदास देख श्याम बाबू को लगा कि बेटा बहू के बिना उदास है, अतः रानी को लेवा लाने को बोला। अनूप रानी के मायके पहुंचा तो सास ससुर ने उसकी बड़ी आवभगत की। पहली बार दामाद जो घर आया, अनूप की नजरें रानी को ही ढूंढ रही थी। कमरे में पर्दे को पकड़े शरारती मुस्कान से वो अनूप को ही देख रही थी। 10 दिन की जुदाई ने दोनों को एक अनकहे सूत्र में बांध दिया था। उस दिन तो नहीं, हाँ, विदा के बाद ट्रेन में बैठकर अनूप ने रानी से बात करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी फ्रेंडशिप धीरे धीरे गहरी होती गई। घर तक पहुंचते रानी और अनूप एक दूसरे के पक्के दोस्त बन गए। जब दिल मिल जाता तो दोस्ती पक्की होने में देर नहीं लगती। आखिर जंगली रानी की खुशबू ने अनूप को अपना दीवाना बना दिया। अब अनूप को अपनी किस्मत अच्छी लगने लगी। तभी तो उसे बनावटी प्यार नहीं बल्कि रानी का निश्चल प्यार मिला। घर पहुंचे तो इस बार रानी के बदले रूप को देख कुसुम जी चकित थी। पास बुलाकर बोली, तू पहले जैसी थी वैसी ही रह। तू और प्रिया दोनों ही तो इस घर की जान हो। एक बार फिर कुसुम सदन में खुशियां लौट आईं। रानी और प्रिया के साथ अब अनूप के ठहाके भी गूंजते थे। श्याम बाबू और कुसुम जी अपनी बगिया के इन फूलों को देखकर खुश होते रहते और अपनी किस्मत को सराहते। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।